जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण महात्म्य का चौथा दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय शिव शंकर भगवान की जय। बंधन और मोक्ष। ऋषि बोले, हे सूची, हमें ये बताने की कृपा करे कि बंधन और मोक्ष क्या है। सूजी ने कहा, प्रकृति के 8 बंधन हैं, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 तन्मात्राएं। ये 8 प्रकृति है। इन्हीं 8 से ये शरीर है, इन्हीं से सभी कर्म है। शरीर में कर्म और कर्म से शरीर, यही चक्कर लगातार चलता रहता है। शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है और कारण शरीर आत्मा का उपभोग करता है। इसी से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूपी डर से बंधकर 3 देह युक्त चक्राकार घूमता रहता है। इस चक्कर करता व्यक्ति शिव जी का पूजन करता है, वैसे मुक्ति पा सकता है। शिव 8 को वश में किए हुए है। जो प्राणी शिव जी की बेर या लिंग में पूजा करते हैं, उन पर शिव जी प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो लिंग अनेक है, परंतु शिव में भूलिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग, 5वां गुरु लिंग है। इन 5 लिंगों की पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता सूतक नहीं लगते। पहले गणेश जी का पूजन करके प्रतिदिन शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी के पूजन से प्राणी को दैहिक, देवी और भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। महर्षि सूजी बोले, अब आप हमें पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन कीजिए। और आपने व्यास जी से सुनी हो। सूर्य ने कहा, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। इसका पूजन करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हो गई है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, सूर, असुर, गंधर्व प्रमुख है, जिन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। सतयुग में रतन का, त्रेता युग में श्रवण का, द्वापर युग में पारे का, कलयुग में पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से तब से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार गंगा जी सब नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सब लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। मंत्रों में ओंकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति पार्थिव लिंग का जीवन पर्यंत पूजन करता है, वह शिवलिंग लोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता, वह दारुण सूल नामक नगर में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो, उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। सूजी बोले, अब मैं वैदिक रीति से पार्थिव पूजन की विधि बताता हूँ। पहले विधि पूर्वक स्नान करें, फिर विधि पूर्वक संध्या करके, ब्रह्म यज्ञ करके, फिर तर्पण करें। सभी नित्य कर्म करके भस्म धरा वृक्ष धारण करना चाहिए। फिर वेदोक्त विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। पार्थिव पूजन किसी नदी पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय में या पवित्र स्थान में करें। शुद्ध स्थान की मिट्टी को जल से शुद्ध करके पिंड बनाकर वेदोक्त विधि से लिंग का निर्माण करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से पूजा की सामग्री को शोधन करना चाहिए। भूरसी मंत्र से क्षेत्र को पवित्र करे। आयुष्मान से जल को शुद्ध करे। नम स्त्री रुद्र मंत्र से स्फटिक बंद करे। नमः सम वाय मंत्र से क्षेत्र शुद्ध करके नमः पूर्वक पंचामृत प्रोक्षण करे। नमो लयग्रीवाय मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करे। एत तू रुद्राय में आसन प्रदान करे। नमो महंताय में आह्वान करे। इसके बाद भक्ति पूर्वक वैदिक सुख से षडोपचार पूजन करे। अनेक छंदों से महादेव जी का स्तवन करे। इनके बाद साष्टांग दंडवत करे। विद्वान व्यक्ति यथोवक्त विधि से प्रदक्षिणा करे, फिर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक विसर्जन करे। ऐसा करने वाला शिव भगत व्यक्ति अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सूजी बोले, हे महर्षियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार बताई गई है। जो विद्यार्थी हैं वे 1000 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। धन प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 500 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन करे। पुत्र प्राप्ति के लिए 1500 पार्थिव लिंगों का पूजन करे। वस्त्रों को प्राप्त करने वाला इच्छुक 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करे। मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति 1 करोड़, भूमि का इच्छुक व्यक्ति 1000, दया प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति 3000, तीर्थों की कामना करने वाले व्यक्ति को 2000 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों युगों का फल देने वाली होती है। जिस व्यक्ति का समय शिवलिंग की पूजा किए बिना व्यतीत होता है, वह दूर आत्मा माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाता है। इस संसार रूपी सागर से तरने का
इससे सुंदर कोई दूसरा उपाय है नहीं। भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड धारण करके पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेलपत्र के बिना पूजन न करे। शिव जी के अनन्य भगत दृढ़ निश्चय सत्यवर्ती शिव नवेद भक्षण अवश्य करता है। शिव जी के नवेद को पाकर तो पाप दूर भाग जाते हैं। शिव नवेद को भक्षण करने पर अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। उसे अरबों खरबों यज्ञ में भी अधिक शिव साउजने की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नवेद का प्रचार होता रहता है उसका सारा घर ही पवित्र हो जाता है। इसलिए शिव नवेद को देखकर खुशी खुशी उसे भक्षण करे। शिव नवेद को ग्रहण करने से ब्रह्म हत्यारा भी मुक्ति पा जाता है। वर्णालिंग, लोहालिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग तथा समस्त प्रतिमाओं में चंडाल का अधिकारी नहीं है। लिंग के ऊपर का द्रव्य आग्रह होता है, परंतु जो लिंग सप्रस से अलग है वह ग्रह है। अब विल्लव पत्र का महात्म्य सुनिए। हे मुनियों, ये विल्लव महादेव जी का स्वरूप है। संसार के समस्त पवित्र तीर्थ विल्लव में ही निवास करते हैं। विल्लव के मूल में लिंग रूप अवय शिव का वास होता है। जो व्यक्ति विल्लव के मूल में जल चढ़ाता है उसे सब तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। जो व्यक्ति विल्लव के मूल की गंध पुष्प आदि से पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है। शिवलिंग पर दीपक जलाने वाला व्यक्ति सभी पापों से छूटकर ज्ञानवान बन जाता है। विल्लव के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं होता है। ऋषिगण सूत जी से बोले, अब आप हमें भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा बताइए। सूत जी बोले, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के समान महापुण्य है। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी, रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी का प्रतीक है। अतः ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। ये महात्म्य वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है। शिव नाम दामाग्नि है, महापाप पर्वत है। शिव नाम की दामाग्नि से महापातक नामक पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती है। मनुष्य इस संसार रूपी सागर से तर जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंगों पर भस्म लगी होती है वह आदर पूर्वक शिव के नाम का जप करते हैं, वह इस संसार से मुक्ति पा लेते हैं। पूर्व काल में इंद्र धूमन नामक राजा एक ब्राह्मण दंपति थे जो महापापी थे। इन दोनों को शिव नाम की महिमा द्वारा सदगति प्राप्त हुई है। भस्म की महिमा सूत जी ने बताया, भस्म 2 प्रकार की होती है, महाभस्म व सवलभ भस्म। महाभस्म ये 3 प्रकार की होती है, स्रोत, समृति और लौकिक। स्रोत भस्म और समृति भस्म ब्राह्मणों के लिए है, लौकिक भस्म अन्य वर्गों के लिए है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र के साथ धारण करे, अन्य वर्ण के व्यक्ति बिना मंत्र के धारण कर सकते हैं। उपलों की सिद्ध की गई राख, ये कुंड की राख भस्म कहलाती है। ये त्रिपुंड लगाने के योग्य है। भस्म लगाकर त्रिपुंड धारण करके जप करना चाहिए। भस्म और त्रिपुंड लगाकर जो व्यक्ति ये आदि कार्य जब तक पूजन आदि करते हैं वे काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। जो ब्राह्मण त्रिपुंड धारण नहीं करता है उसकी समस्त पूजा व्यर्थ हो जाती है। वानप्रस्थी अध्यक्षित कन्याएं महाअध्ययन में भस्म को जल में मिलाकर या सूखी भस्म को प्रतिदिन धारण करे। ऐसा करने से शिव जी की भक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। अनामिका अंगुली, छोटी अंगुली के 3 रेखा वाला भ्रुकुटी के मध्य समाप्ति तक जितना विस्तार हो उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। शरीर के शेष भागों में धरा, पृथ्वी, वायु, सोम आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करे। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड की धारणा करे। सूजी ने पूछा, हे सोनक जी, भगवान शंकर को रुद्राक्ष अति प्रिय है। इसे धारण करने, इसे जपने से पाप दूर हो जाते हैं। शिव जी ने पार्वती जी को इसकी महिमा के विषय में बताया था, उसी से मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से कहा, पूर्व काल में मैंने एक को एकांगर करके दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की थी। मैंने मन में कुछ भय सा रमा गया, तब मैंने नेत्रों को खोल दिया। इससे नेत्रों में आंसू गिरने लगे। उन आंसुओं की बूंदों से गौड़ प्रदेश से लेकर मथुरा, काशी, अयोध्या, मल्लाचल, सहस्त्र पर्वत आदि प्रदेशों में रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गए। तभी से इसकी महिमा बढ़ गई। वेदों ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है। सभी वर्णों में व्यक्ति इसकी माला को धारण कर सकते हैं। सफेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रमश धारण करें। जप करने में रुद्राक्ष की माला विशेष फलदायक है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष
मनोरथ साधक मुक्ति प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। सभी वर्णों वाले, सभी आश्रम वाले स्त्री तथा शूद्र भी इस कल्याणकारी माला को पहन सकते हैं। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष को धारण करे। ओम नमः शिवाय का जप करने से व्यक्ति यमलोक नहीं जाता है, उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है, वह सदैव निरोग रहता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्या में निपुणता प्रदान करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप होता है, इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है। कालांगिनी नामक 5 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। ये रुद्राक्ष सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं, जो विभिन्न देवताओं के प्रतीक है। अनेक कामनाओं की सिद्धि करने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। ऋषिगण सूजी से बोले, आपने विदेश्वर संहिता का उपाख्यान भली भांति सुनाया। अब आप शिव जी का प्रकट है, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा वह, गृहस्थ एवं अन्य शिव चरित्र बताने की कृपा करें। सूजी बोले, हे ऋषियों, आप सब परम धन्य हैं जो शिव चरित्र सुनना चाह रहे हैं। शिव चरित्र जगत को पावन करने वाले गंगा जी के समान पवित्र है। एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था। ऋषि वृंद कहने लगे, हे सूजी, इस वाद को हम विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। सूजी ने ब्राह्मणों से बोले, एक बार नारद जी हिमालय की एक गुफा में बैठकर मौन धारण करके तप कर रहे थे। उनके तप से इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं नारद मेरे राज्य पर अपना अधिकार न कर ले। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर समझाया, तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे सहारे मेरा शासन चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों का गर्व चूर चूर कर देते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिव जी की उपासना कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि वे शिव जी से मेरा राज्य न मांग ले। अतः तुम वहां जाकर सुंदर बाग निर्माण कर प्रवीण अप्सराओं के कामवर्धक नृत्य द्वारा उनकी तपस्या को भंग करो। कामदेव ने हिमालय की घाटी में पहुंचकर अप्सराओं से कामवर्धक नृत्य कराया, परंतु वे नारद जी की तपस्या को भंग करने में असमर्थ रहे, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिव जी का यही स्थान था। रति के विलाप करने पर शिव जी ने उसे वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय बाद फिर जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर था जहाँ तक ये भस्म होता दिखाई दे रहा है, वहाँ तक इसकी माया काम बाणों का प्रभाव नहीं होगा। इसी कारण इस स्थान से लज्जित होकर कामदेव को इंद्र के पास लौटना पड़ा। ये सब शिव जी की माया का फल था। बहुत समय पश्चात नारद जी तपस्या से जागे, तब उन्हें अपने द्वारा कामदेव पर विजय का ध्यान आया। उससे उनके मन में अभिमान जागृत हो गया। नारद अपने इस विजय को बताने भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। नारद जी ने शिव जी को प्रणाम किया, घरों में भरकर कामदेव पर अपने विजय का समाचार उन्हें सुनाया। शिव जी ने नारद की प्रशंसा की, बोले, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवी देवताओं से मत कहना, विशेषकर विष्णु जी को मत बताना, परंतु शिव जी की माया को कौन टाल सकता है। नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर विष्णु जी को ब्रह्मा जी से सब बात बता दी। ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान धरकर सब बातें जान ली कि भगवान शिव ने नारद से ये प्रसंग किसी को न बताने को कहा था। नारद जी को अभिमान बढ़ने लगा। यह सब शिव जी की ही लीला का फल था। नारद जी कथा सुनाने विष्णु लोक में पहुंचे। विष्णु जी ने नारद को आते देखकर आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया। प्रेम से पूछने लगे, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी ने गर्व से अपने कामदेव पर विजय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे मुने, काम तो भक्तिहीन व्यक्तियों को सताता है, आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी, ज्ञानी और वैरागी है, आपकी ये विकारी काम कैसे सता सकती है। विष्णु जी की यह बात सुनकर नारद जी गर्व से भरकर बोले, ये सब आपकी कृपा है, कामदेव की क्या औकात है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। इतना कहकर नारद जी विष्णु लोक से चल दिए। जय विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव।